देखो तुमने लोधी डायनेस्टी पढ़ा था विजयनगर, ठीक है। तो पहले हमने बता दें लोधी डायनेस्टी। लोधी जो थी वो दिल्ली से लेकर के कहाँ थी, दिल्ली में ही थी ना। यह हुई लोधी डायनेस्टी। यहाँ पर ये दो आपके और थे, कौन कौन थे? एक विजयनगर, हाँ इधर होगा डेक्कन में विजयनगर, ओके। और यहाँ पर एक था बहमनी, ठीक है। ये देखो यहाँ के जो कौन थे पहले, इनका क्या नाम था, संगम। जो संगम डायनेस्टी जो है वही, वो क्या नाम थे, संगम, जो हरिहर और बुक्का के पिताजी थे, ठीक है। उन्होंने पहले सबसे पहले कौन सी संगम डायनेस्टी स्टार्ट की, ठीक है। तो टोटल 4 थे यहाँ से ना, संगम डायनेस्टी। इसी के साथ में थी जो जब यहाँ लोधी चल रही थी इस टाइम पे ये दोनों थे इधर, ठीक। संगम में इनके ये संगम डायनेस्टी जब चलाए थे तो इन्हीं ये इनके हरिहर एंड बुक्का ना, हाँ हरिहर एंड बुक्का, इनके ये फादर थे, ठीक है। इन्होंने संगमा डायनेस्टी चलाई थी और इन दोनों ने विजयनगर की स्थापना की थी, ठीक है। और फिर बुक्का जो आया था तो बुक्का ने यहाँ पर एक विजयनगर में पहले विद्यानगर था नाम उसका, क्या नाम था, विद्यानगर। विद्यानगर को ही बुक्का ने विजयनगर में कन्वर्ट किया था, ठीक है। और इसी को अपना कैपिटल बनाया था। और इनका जो बुक्का का जो सन था, सन, हाँ। इसका नाम क्या था, हरिहर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हरिहर फर्स्ट तो इनका भाई ही था, बुक्का फर्स्ट है। अब देखिए हरिहर और बुक्का यहाँ से ये क्या लिया, यहाँ से आपका कौन था, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने इनको यहाँ से बुलवा लिया, ठीक है। इनको मतलब इन्हें हरा दिया पहले और इनको कब्जे में लिया, यहाँ बुलाया हरिहर और बुक्का को। इनको क्या कहा कि आपको जो है मुस्लिम धर्म जो है अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा दिया और कहा अब आप जाइए अपने यहाँ राज्य कीजिए जाके। लेकिन और भी यहाँ के जितने लोग हैं आपके राज्य के, इनको सबको ही मुस्लिम में कन्वर्ट कराना है आपको। इन्होंने कहा ठीक है भाई, ये इनके अंडर में थे, कहना मान लिया। ये दोनों आए यहाँ पर फिर से और अपने गुरु से मिलकर फिर से जो है मुस्लिम हिंदू में आ गए। कह रहे कि वहाँ तो मजबूरी थी, नहीं मानते उसका कहना तो वहाँ तो देता। तो ये मुस्लिम बन के यहाँ से चले गए और यहाँ आके अपने गुरु से मिलके फिर से ये हिंदू में कन्वर्ट हो गए। और इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ जो है आंदोलन स्टार्ट कर दिया, कहा मुस्लिम नहीं रहने देंगे हम इधर एक भी। तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, इन्होंने क्या किया, मुस्लिमों के खिलाफ, और मुस्लिमों को नौकर की तरह रखते थे अपने यहाँ, ठीक है। फिर ये आपका आता है कौन सा, हरिहर सेकंड। और हरिहर सेकंड के बाद आते हैं कौन, देवराय। हाँ। हरिहर सेकंड का, हाँ बुक्का फर्स्ट ने तो क्या बनाया था कि बुक्का जो फर्स्ट था ये वाला, इसने विद्यानगर को क्या बनाया था, विजयनगर। हरिहर सेकंड का कोई ज्यादा रोल नहीं रहा, लेकिन जो देवराय थे उनका रोल था थोड़ा। देवराय फर्स्ट, कौन से, इनके सन जो थे, इसका सन था कौन, देवराय फर्स्ट। इनका रोल क्या था, इन्होंने बनवाया था क्या, इन्होंने डैम बनवाया था तुंगभद्रा रिवर पे, ठीक है। और कैनाल्स बनवाए थे। तो इन्होंने यहाँ लिख लो कि जो डैम एंड कैनाल्स, ठीक है, बनाए थे कहाँ पर, तुंगभद्रा रिवर पर। साउथ में, हाँ साउथ के हैं। तो इन्होंने क्या किया, बस इनके लिए ये वाला है। फिर इनका सन आता है कौन, देवराय सेकंड, तो उनका ग्रैंडसन, हाँ भाई ग्रैंडसन। तो क्या हुआ कि ग्रैंडसन जो था देवराय सेकंड, उसने क्या किया था, गजबेट करा, हाँ गजबेट करा, यानी कि जो हाथियों का शिकार करने वाला, गज को क्या करना, मारने वाला, इसीलिए इसको गजबेट करा बोलते थे देवराय सेकंड को।
देवराय सेकंड, ये राग गजपेट का राग। तो इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है ना। फिर आपका ये दूसरी कौन सी थी? सलवा। सलवा डायनेस्टी। सलवा, तुलवा, अलीविदुल। हाँ? अलीविदुल। अराविदु। हाँ, अराविदुल। कौन सी? अराविदु है? हाँ। हाँ, अराविदु है। ठीक है। सलवा, तुलवा, अराविदु, संगमा, सलवा, तुलवा, अराविदु, ये 4 डायनेस्टी किसके हैं? विजयनगर के हैं। ठीक है। विजयनगर टाइम पीरियड था, उसके अंदर में ही ये आते हैं। यानी कि किन्होंने बनाया था ये हरिहर और बुक्कर ने। ठीक है। और उसी के अंदर में जो है ये इनके जो सन वगैरह जो आते थे, ये अलग अलग, पहले तो इन्हीं की फैमिली ये चलती रही। ठीक है। लेकिन सलवा डायनेस्टी के फाउंडर तो कोई और। हाँ, बस ऑन है, इसीलिए तो कह रहे हैं। अभी तो इनकी फैमिली चल रही थी संगम डायनेस्टी में। ठीक है। फिर ये इन्हीं के कोई थे सेनापति वगैरह, वहाँ से जो है सुलभा डायनेस्टी चली। फिर उनके सेनापति से तुलुवा डायनेस्टी चली। अभी उनके जो है कौन सी जाए? अराविदु। हाँ, तो इनके बारे में देख लो कि जो सुलभा डायनेस्टी थी उसका सुलभा नरसिम्हा ये थे आपके फाउंडर। सुलभा नरसिम्हा, इन्हीं के पीरियड में आया था वास्को ड गामा। हाँ, यही 1498 में आया था आपका वास्को डी गामा। गोवा में। ठीक है। ये आपका कहाँ से आया था? देखो, ये केप ऑफ गुड होप से ऐसे यहाँ से आया था, यूरोप से ऐसे केप ऑफ गुड होप यहाँ, और यहाँ से सीधे आया था यहाँ। ठीक है। गोवा। केरला तो हैं? गोवा में। कालीकट कहाँ है? कालीकट आंध्र प्रदेश में। नहीं, तमिलनाडु में। केरल में। हाँ, केरल में। वही तो बता रहे हैं। गोवा ना। जो कालीकट में आया था ये वास्को डी गामा से, यहाँ से घूम के यहाँ पर। ठीक है, नीचे। तो ये कब आया था? 1498 में। ओके। जिसने क्या किया था कि सी रूट फाइंड किया था इंडिया को आने के लिए, कहते थे फाउंड किया था इंडिया को। ठीक है। यही जब वापस जा रहा था सब कुछ लेके, तब कौन यूरोपियंस ने इसको लूट लिया और इनको सबको मिल गया था मैप यहाँ आने का, और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वहाँ इतनी चीज़ें जो हैं मिलती हैं, जिसकी वजह से सब लोग फिर यहाँ पर आने लगे। फिर देखिए दूसरा क्या था? तुलुवा। तुलुवा के कौन से फाउंडर? वीर नरसिम्हा। ये है भाई वीर नरसिम्हा, इनका लिख लो। ये थे आपके वीर नरसिम्हा। ठीक है। इनके काल में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था। कहाँ गए? इनके शासन में बहुत ज्यादा आपके टेंपल वगैरह बनाए गए। वो तो चोल डायनेस्टी के टाइम बनाए थे टेंपल। उसमें भी बनवाए, उसमें सबसे ज्यादा बने हैं ना, तो इनकी बता रहे हैं जो तुलुवा डायनेस्टी है, इसका कोई ज्यादा खास नहीं बता रही है। आ रहे हैं इस वाले में अराविदु। अराविदु में क्या हुआ था? ये इनके थे तिरुमला राय, जिन्होंने विजयनगर से कैपिटल चेंज कर दी थी ना। हाँ, इन्होंने जो है कैपिटल कहाँ ले? विजयनगर से पेनुगोंडा। तो ये ले गए पेनुगोंडा। वो पेनुगोंडा को इन्होंने कैपिटल बनाया था। ठीक है। इसको बस इनके लिए आपको इतना इसमें सीखना है, बाकी डिटेल जो है इसके बीच में नहीं पढ़नी। ठीक है। विजयनगर में क्या आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि विजयनगर किसने बनाया था? हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का पहले क्या थे? मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। किसने? सिकंदर लोदी ने कराया था, लोदी डायनेस्टी से। फिर से यहाँ भेजा, इन्होंने उसके खिलाफ बगावत की और मुस्लिम धर्म को त्याग दिया। ठीक है। फिर इनका सन हरिहर सेकंड, और उनका सन जो है देवराय फर्स्ट, और उनका सन जो था ग्रैंड सन जो था देवराय सेकंड। ये सब आया था। ठीक है। और फिर इनकी जो है अलग अलग डायनेस्टी बनाई गई। कौन से? सलुवा, तुलुवा एंड अराविदु। तो यहाँ पर आपका वास्को डी गामा आया था यही के काल में, इधर तो आया था रक्कल में। और ये हो गया आपका, इन्होंने कैपिटल ले लिया थी। पहले ये कैपिटल थी, अब आपकी हो गई हाँ? अब आता है बहमनी। बहमनी तो इनमें क्या हुआ? इनमें आपस में ही बहमनी ने इनके जो है पहले हरिहर बुक्का को शायद हरा दिया। ठीक।
हरा दिया था। और यहाँ पर इनका जो रीजन था, यहाँ पर एक रीजन था ये इनका और इनका, ये बीच का जो पार्ट था इसके ऊपर इनकी लड़ाई होती रहती थी। फिर इन्होंने इनको हरा दिया और ये वाला जो है जगह ले ली। बस इतना ही इनका हुआ था यहाँ पर इतना। बहमनी डायनेस्टी जो थी उसका फाउंडर कौन थे? बहमनी किंगडम। ये थे आपके हसन गंगू। हाँ। हसन गंगू का पूरा नाम क्या था? वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि इनका नाम था हसन गंगू। इन्होंने इसको फाउंड किया था। इनका सबसे जो ग्रेटेस्ट राजा रहा है यहाँ का वो कौन सा था? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, तो ये सबसे शक्तिशाली यहाँ का रहा शासक। और फिर आता है आपका ये अहमद शाह वली। अहमद शाह वली था, इन्होंने अपनी यहाँ से कैपिटल चेंज कर ली थी। बस इतना ही आता है। कहाँ से गए थे? कैपिटल इन्होंने गुलबर्गा से बिदार में चेंज की थी। और इनके यहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो 3 रूलर इसमें अच्छी वही हैं, याद करना, अपना पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इसको अब देखो जो गोल गुंबद बनाए जाते हैं ना, जैसे मंदिर और ये मस्जिद में जो ये हाँ स्टैचू हाँ गुंबद होता है, ऐसे। वो बनाना कहाँ से स्टार्ट हुए थे बनने? वो उनके राजा राजेश्वर टेम्पल के उससे लिया गया था। ये आपके मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। ठीक है, और याकूत जो था उसने बनाया था। याकूत रजिया सुल्तान का फ्रेंड। नहीं, वो नहीं था, ये दूसरा था। वो और था ये और है हमेशा वही थोड़ा आता रहेगा। रजिया सुल्तान। और कौन सा था? गोलकुंडा फोर्ट किसने बनवाया था? इसके नाम लिख लो, क्या था पहले? गोल गुंबद। गोल गुंबद किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने क्या बनवाया था? गोल गुंबद। और कौन सा था? गोलकोंडा फोर्ट। हाँ, गोलकुंडा फोर्ट। कुली कुतुब शाह ने बनाया था। कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा फोर्ट कुली कुतुब शाह। कौन सा है? कुली अली कुतुब कुतुब शाह। शाह। अली कुतुब शाह। ये क्यू है ये। क्या? यू है ना ये। हाँ, सर अली नहीं कुली है। कुली है। QULI। कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो इन्होंने ये बनवाया था। और हैदराबाद कौन बनवाया था? हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ये भी आप इसी ने बनवाया था। ठीक है, और हैदराबाद का पहला जो नाम जाना जाता था वो क्या था? भैया नगर। भाग्यनगर। भाग्यनगर भूल गया मैं, भाग्यनगर। ठीक है, तो हैदराबाद का पहला नाम क्या था? भाग्यनगर था, क्योंकि एक भाग्यवती थी जिनको ये क्या कहते हैं, हाँ इसी की कोई रिलेशन में नहीं, मतलब रिलेशन में नहीं, कोई चाहता था कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उसी के नाम पर जो है इस सिटी के नाम पर उसने रख दिया था। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये क्या कहता है? एक भाग्यवती थी। कौन? भाग्यवती। इनको ये चाहता था, इन्हीं के नाम पर इसका नगर का नाम लिखा, भाग्यनगर रख दिया, और बाद में इसका जो है हैदराबाद रख दिया। हाँ, आगे देखिए।
ये आपका जो चार मीनार है, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद। हैदराबाद उसको भी कुली कुतुब शाह। तो ये हाँ। यही बनवाया था। तो तीनों चीजें हैं, एक क्या है गोलकुंडा गोलकुंडा फोर्ट, फोर्ट, हैदराबाद और ये चार चार मीनार। मीनार। ये सारी चीजें कौन बनाया था? कुली कुतुब कुली शाह। कुतुब शाह। सब बनाया नहीं बनवाया था। तो चलिए इसको जो है यही छोड़ते हैं, अब आपके आपके आते हैं रिलीजियस मूवमेंट पे, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले आएंगे भक्ति मूवमेंट पे। देखिए सबसे पहले तुम्हें बताया था कि जो क्या था एंशिएंट इंडिया में आर्यन आया है, कहाँ से? मिडिल एशिया से ना। हाँ। तो वो क्या था हिंदू, तो सबसे पहले आपका हिंदू धर्म बना था, ठीक है। हिंदू धर्म ही तो था। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म। सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म से ही हिंदू आया था। चलो यहाँ से सनातन लिख लो, सनातन से हिंदू का, और सनातन कहाँ से आया था? आर्यन से, आर्यन से, ठीक है। ये क्या? तो आर्यन से आए थे, इन्होंने सनातन धर्म में इसी को हिंदू, और यही आपका एक धर्म था पहले, ठीक है। अब हिंदू धर्म में सबसे पहले आए आपके कौन? जैन, जैनिज्म कह सकते हो, ठीक है। जैनिज्म के बाद आते हैं आपके बुद्धिस्ट। बुद्धिज्म, ठीक है, ये आता है। अब फिर आपका क्या होता है, मैं बिठा देता हूँ फिर से, इसको फिर से बनाने में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बना रखो यहाँ पर, कैसे होता है, चलो हम तब तक ऐसे ही बना ले रहे हैं। ऐसे करके ठीक है, बना लेते हैं। थोड़ा ऐसे समझ लो। देखिए क्या था कि यहाँ हिंदू धर्म जो है वो यहाँ से चला था, ठीक है। और जो जैन धर्म था वो इधर से आया था, ठीक है। बुद्ध धर्म जो है वो इधर से आया था, ठीक है। और मुस्लिम भी इधर से आ गया था, लगता है इधर तो आया था ना। ये पहले, हाँ सारे इंडिया में क्यों घुस गए? अरे हाँ ये सब इधर से आ गया। बुद्ध मतलब ये बिहार और क्या नाम, क्या नाम अपना, नेपाल, नेपाल और बिहार का मिला के जो है ये बुद्ध धर्म चला था। जैन धर्म ये अपना कहाँ से था, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर से मुस्लिम भी कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है, उसके लोगों को मुस्लिम बोलते हैं। अरे इस्लाम धर्म चलो कुछ भी लिख लो, इस्लाम धर्म, ठीक है। तो इस्लाम धर्म, जैन धर्म इस साइड से आया था, बुद्ध धर्म इधर से आया था, और हिंदू जो है आपका डेक्कन से आया था, ठीक है, साउथ से। सबसे पहले ये यहाँ के आएगा, गुजरात तक सीमित हो गया। फिर दूसरे लोग ले गए इसको नॉर्थ इंडिया तक, मिडिल इंडिया भी नॉर्थ इंडिया में। तो देखिए इसी के ऊपर आपको यहाँ पर देखना है। तो ये सब कब आया था? जैनिज्म, जैनिज्म कब आया था भाई? जैनिज्म आया था कजाकिस्तान 600 में BC, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट क्या था? 599। इन्हें बताया था? हाँ जैन, BCE। हाँ सर BCE BC है ये वाला, ये BC है 600, इसीलिए लिख दिया, ठीक है। बुद्धिज्म कब आया था? 583 से 463 तक। सर अभी भी तो है बुद्ध धर्म। ये बुद्ध, अरे मतलब ये आए थे बता रहे हैं, ठीक है। तो 600 BC का वो भी आया था, और 583 BC को ये आया था, ठीक है। यानी कि अब आप कह सकते हैं ये है आपका ओल्डेस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये आया, फिर आपका हिंदू धर्म दिखाइए। हिंदू धर्म का प्रचार इन्होंने यहाँ से करना स्टार्ट किया। तो देखिए इसके लिए पहले बता रहे हैं कि ये जो था, इससे हमें अलग लिखना पड़ेगा, चलो यहाँ लिख देते हैं। जो जैनिज्म है और इधर कौन सा है, बुद्धिज्म, ठीक है। जैनिज्म 2 में डिवाइड हुआ, बुद्धिज्म 3 में डिवाइड हुआ।
ये कौन से थे? श्वेतांबर एंड दिगंबर। दिगंबर। श्वेतांबर एंड दिगंबर में जो ये डिवाइड हो गया। और इसमें कौन से आए थे? महायान, महायान, द्विजयान, तीनयान। दीनयान, दीनयान हीनयान था। और ये कहना जो भी है हीनयान। और एक और था, क्या नाम उसका था? ब्रजयान। ब्राजील। ऐसे था, आपको पढ़ाया था इसमें नोटिस में। तब ये देखो इतने में डिवाइड हो गया। तब तक यहाँ से आते हैं कौन? शंकराचार्य। लेकिन शंकराचार्य कहाँ से आते हैं पहले बता दें कि आपके पहले भक्ति के बारे में एक उपनिषद से पता लगता है। कौन सा? यहाँ पे लिखा है। ये भक्ति है। नहीं, पहले तो चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसको हमने यहाँ से हटाया। पहले क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट के लिए तुम्हें हमने इतना बता दिया कि पहले आपका सबसे पहले कौन सा आया था? हिंदू आया था। हिंदू से जैन हुआ, बौद्धिज्म हुए थे। लेकिन थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर बचा था, तो इसके बारे में एक पहले उपनिषद से पता लगता है। तो उससे पहले उपनिषद के बारे में बात बताते हैं। पहले ये जो अलग अलग हो गए, पूरे में ये फैलने लगा। तीसरा उधर से क्या आ गया? इस्लाम धर्म भी इंटर कर गया। तब यहाँ से जो है हिंदू धर्म जो है स्टार्ट होगा। तो देखिए पहले हम इसको हटा दें कि नोट करोगे? चलिए नोट, इसको हटा दें फिर बताते हैं हमें। यही पता भक्ति। इसको सबसे पहले हमें पता लगा कहाँ से? उपनिषद से। ठीक है, पहले हमें उपनिषद से पता लगता है भक्ति के बारे में, लेकिन इसका उतना प्रचलन नहीं हो पाता इसकी वजह से। ठीक है, फिर आती है आपकी भागवत गीता। ठीक है, भागवत गीता कितना था? विष्णु जी के या कृष्ण भगवान के क्या थे? प्रवचन इसमें। और क्या? हाँ, तो यहाँ से जो है ज्यादातर भक्ति के बारे में लोगों को पता लगता है। क्या हुआ? अब देखिए, अब यहाँ पर दो लोग स्टार्ट आए पहले। ठीक है, एक थे आपके अलवार, हाँ, और एक आए नयनार। ठीक है, ये आपके जो है विष्णु यानी कि कृष्ण के जो है उपासक थे। ऐसा ये नहीं था, नैना नहीं थे। हाँ? सिर्फ मैं बताती हूँ, क्योंकि उनका नाम नहीं याद आ रहा। यही थे सत्य तो बार नयनार रही थे। ये विष्णु भी थे और ये जो थे शंकर के थे। शंकर के, हाँ। तो ये शंकर के पुजारी थे सब, ये विष्णु के पुजारी थे, ये वाले। जो लास्ट नहीं थे। ठीक है, विष्णु के सिर्फ ये 12 लोग आए, शंकर के आ गए 63 लोग। इतने लोगों ने शंकर को अपनाया, इतने लोगों ने हरा। तो ये विष्णु धर्म जो अलवा था वो पीछे रह गया। नयनार भी शंकर भगवान की तीसरी आंख की वजह से जो है नयनार आगे बढ़ा। ठीक है, कितने नयन थे? 3 ना? तो उसकी वजह से ये आगे बढ़ा। और यहाँ से शंकर भगवान के उपासक थे। तो एक नाम, क्या नाम? गुरु शंकराचार्य नहीं, जी। सुनो तो, उनका एक लोग थे, उनका लड़का हुआ, वो भी पुजारी थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम पहले रखा कि क्या? शंकर। ठीक है, और ये भी बहुत भक्ति भावना में डूब गया। तो बड़ा होकर इसी को बना दिया लोगों ने शंकराचार्य। शंकराचार्य। ठीक है, और शंकराचार्य ही लेके ये अपना हिंदू धर्म इन्होंने फैलाना स्टार्ट किया। पूरा यहाँ से लेकर के साउथ लेकर के गुजरात तक यहाँ पहुँचा दिया। अभी बाकी इधर रह गया था इतना। ठीक है, जब इतना रह गया तो शंकराचार्य ने बहुत संघर्ष किया इसके लिए। इन्होंने सबको बताया कि भाई सबसे पुराना धर्म है अपना हिंदू।
हिंदू धर्म है। इसी से सब लोग जैन में गए थे, इसी से बुद्ध में गए, और इसी से जो आया जो इस्लाम आया, इन्होंने इनको भी अपने में मिलाया, इनको भी मिलाया, इनको भी मिलाया। सारे लोग कहाँ से गए हैं? यही तीनों धर्म से गए हैं। आप सब लोग वापस नहीं आ सकते इसमें। यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, और सब लोग यहाँ से आइए। तब इन्होंने बताया कि देखो ईश्वर एक है, और उसी की सब लोग जो है उपासक होते हैं, मतलब उसी की सब लोग जो है पूजा करते हैं। तो उसी के लिए जो है हमारा जो पुराना धर्म था, इसी को क्यों नहीं मानते हैं हम? अलग अलग धर्म क्यों माने? भाई इतने रूल्स क्यों चलाए गए इंडिया में? तो सबसे ज्यादा जो है हिंदू धर्म का प्रचार किया था किसने? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने ही बताया था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद यानी कि ईश्वर दो नहीं, एक ही है। जैन हो, बुद्ध हो, अलग अलग नहीं, एक ही है हिंदू धर्म वाले। या इसी को कह सकते हो एकेश्वरवाद। फिर जो आपके आए कौन? ये यहाँ से कौन ले गया था? शंकराचार्य। शंकराचार्य। और इधर कौन ले आया था? रामानुज। नहीं, कौन सा? रामानुज है। रामानंद थे, वो इधर लाए थे इस धर्म को। तो धीरे धीरे इन्होंने साउथ से लेकर के इधर नॉर्थ तक जो है फैलाया था हिंदू। इसीलिए जो इन्हीं दोनों लोगों की सबसे ज़्यादा काम रहा है भक्ति मूवमेंट में हिंदू धर्म को फैलाने का। तो भक्ति आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साउथ से। और इन्होंने जो शंकराचार्य ने जो अपना ये चलाया था भक्ति आंदोलन, क्या था? एकेश्वरवाद, या फिर क्या था? अद्वैतवाद। तो एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है, अद्वैतवाद का मतलब दो नहीं है। ठीक है, दोनों बातों का एक ही मतलब हुआ। और उसको इन्होंने बताया स्मृति संप्रदाय। उसी को बोलते थे। हाँ, स्मृति स्मृति संप्रदाय नाम से इन्होंने जो है आगे बढ़ाया इसको। ये इनका जो है लगभग में ये 7th सेंचुरी में चला था। ठीक है, 7th सेंचुरी में सबसे ज्यादा इन्होंने हिंदुओं को बढ़ावा दिया और यहाँ तक किया। आगे जो है फिर 12th सेंचुरी तक और बढ़ता गया, तब तक यहाँ तक आ गया। ठीक, अब 12th सेंचुरी में क्या होता है? ये डिवाइड हो जाता है। ये भी जैसे बुद्ध और जैन डिवाइड होता है ना, बुद्ध किसमें डिवाइड हुआ था? बुद्ध 3 में हुआ था और जैन जो है 2 में हुआ था। ऐसे ही आपका ये हिंदू धर्म भी डिवाइड होगा 3 में, 3 में नहीं 4 में। तो देखिए इसको हटा दें। यस सर। हो गया? जब आपका देखो 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? 6th से। 7th में बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ाया, फिर 7 to 12th तक ये जो है पूरा यहाँ तक फैल गया। अब 12th सेंचुरी में ये डिवाइड हुआ कितने? 4 पार्ट में। तो यहाँ से करते हैं ऐसे। अच्छा, तो 12th सेंचुरी इसमें देखो 4 लोग आते हैं। कौन कौन से? एक माधवाचार्य, और कौन से? निम्बकाचार्य, और आपके कौन से हैं? वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। ये वाले 4 लोग। अब इन्होंने देखो क्या क्या इसमें किया है। इन्होंने सबके अलग अलग काम रख दिए। इन्होंने क्या किया कि जो ब्रह्म समाज के अकॉर्डिंग, क्या होता है ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के अकॉर्डिंग बताया कि जो है हम अद्वैतवाद नहीं द्वैतवाद चलाएंगे, ईश्वर 2 हैं।
ठीक है, इन्होंने क्या किया, द्वैतवाद चलाएंगे ब्रह्म समाज से। तो इसको लिखना है सही से, ठीक है, द्वैतवाद। ये आए कौन कौन है, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य ने बताया कि हम द्वैतवाद चलाएंगे। यानी एपिसोड 4 है। हाँ, द्वैतवाद ये वाला चलाया। और ये जो है इन्होंने सनक संप्रदाय चलाया, ठीक है। इन्होंने कौन सा था, इनका ब्रह्म समाज था, इनका सनक था, उल्टा लिख गया, इधर लिख गया था, ठीक है, सनक इधर लिखना, ये उधर। और फिर आपके कौन है, वल्लभाचार्य। इन्होंने कौन सा चलाया, इन्होंने शुद्धा, ये सब आपके हिंदी और इंग्लिश संस्कृत के ही वर्ड हैं, वही आपके इंग्लिश में लिखे आते हैं, इसलिए हम ऐसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद मतलब भगवान शुद्ध हैं और दो हैं, मतलब शुद्ध दो ही लोग हैं, शुद्ध द्वैतवाद। और इन्होंने जो है पुष्टि संप्रदाय चलाया। तो ये पुष्टि संप्रदाय क्या है? इन्होंने क्या है कि इस बात की हम पुष्टि देते हैं कि वो शुद्ध जो है दो ही लोग हैं। कौन दो लोग? कौन से भगवान लोग? विष्णु जी और शंकर जी। हाँ, विष्णु और शंकर जी को लोग जानते हैं। और जो चार लोग हैं वो हाँ, विष्णु जो शंकर इंद्र, द्वैतवाद है वो मानव विष्णु शंकर इंद्र जी और एक अपने मन से कुछ भी। आप इन्हें जान लो। और फिर आते हैं ये रामानुजाचार्य ने चलाया विशिष्टा। विशिष्टा द्वैतवाद, विशेष केवल दो हैं। हाँ, विशिष्टा द्वैतवाद। और इन्होंने जो है श्री संप्रदाय चलाया। कौन सा, श्री। तो ये रामानुजा का विशिष्टाद्वैतवाद क्या था? कौन सा, ये वाला होगा इनका भी कुछ, इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है अपना अपना प्रचार करने के लिए ही चलाया है। अब इतना डिटेल में आपको जो है अगली बार बढ़ाएंगे उनकी पूरी कहानी। अब इतना टाइम है नहीं कि तुम्हें इनका पूरा डिटेल में बताएं। हाँ, ये 7th सेंचुरी में जब आपके कौन से थे, शंकराचार्य, इन्होंने क्या किया कि ऐसे डिवाइड किया इंडिया को, ऐसे, ठीक है, ऐसे किया। और यहाँ क्या किया, इन्होंने बना दिए मठ, बनवा दिए यहाँ और यहाँ, एक एक 4 मठ बनवाए। यहाँ पर हटा देते हैं इसको, फिर बताते हैं। मठ मठाधीश नहीं होते हैं, हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पहले बनवाया उत्तराखंड में, कौन सा, ये उसका नाम था आपका ज्योतिष पीठ। हाँ, ज्योतिष मठ लिख दो यहाँ पर, ठीक है। यूके में, वो यूके नहीं मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड में कहाँ, वो सबसे ज्यादा पूजनीय स्थान कौन सा उत्तराखंड में, वो हरिद्वार, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, लिख लो बद्रीनाथ। वहीं पे बनवाया था। हाँ, बद्रीनाथ में, ठीक है। यहाँ आपका देखो कहाँ पर है, गुजरात, हाँ। ठीक है। गुजरात में इन्होंने बनवाया कहाँ पर, द्वारका में, और उसका नाम है शारदा मठ। शारदा मठ ये कहाँ पर है, वेट हम तो बनाते हैं द्वारका में, ठीक है। और यहाँ पर साउथ में इन्होंने कहाँ बनवाया, कर्नाटक में, साउथ की नॉर्थ, हाँ कर्नाटका, ठीक है। हाँ, कर्नाटक में इन्होंने बनाया मैसूर में। नाम, हाँ? नाम क्या होता है मैसूर, ये लिख देना है, स्पेलिंग हमें पता नहीं क्या होती है मैसूर की। और इसका नाम है श्रृंगेरी। रंगेरी, हाँ, श्रृंगेरी लिख लो, ठीक है। ये है श्रृंगेरी मठ। TH लिख दिया, क्या होता है, DH ना, मठ होता है, मठ होता है सर,
और फिर आपका आता है एक कलिंगा में। आनंद कलिंगा मठ। बोले तो कलिंगा बोले तो ओडिशा। उड़ीसा के कहाँ पर बनवाया है इन्होंने, कौन सा? भुवनेश्वर। उड़ीसा का पुरी में। जगन्नाथपुरी। हाँ, और वहाँ पर जो है कौन सा बनाया है? सर आनंद मठ। गोवर्धन मठ। आनंद मठ ही थे मोदी है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने 4 मठ बनवाए थे, इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा जो है अब यही जो है हम तो अब जा नहीं पाएंगे हर जगह, ये सब कराए जाके, इसी के अकॉर्डिंग हमारा धर्म फैलेगा, इसी की वजह से जो है फैलता भी चारों तरफ। तो शंकराचार्य ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी हिंदू धर्म को फैलाने में। एक सेकंड सर। लिख लो इसको। सर जी यार मतलब हाँ, 16th सेंचुरी की बात करें। और जब 16th सेंचुरी, ये कहाँ पर था? 12th सेंचुरी में ये सब हुआ है ना। 12th सेंचुरी तक भी 4 में डिवाइड हो गए थे, सब लोग आए अपने अपने तरीके से जो है हिंदू धर्म को फैलाने में। किसी ने कहा ईश्वर 1 है, किसी ने कहा 2 है, किसी ने कहा 4 है, किसी ने कहा कि नहीं वो सब जो है ही ठीक है, नहीं ईश्वर है। लेकिन मुगल पीरियड के दौरान जो है ये आपका जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति मूवमेंट, ठीक है, ये आपका एकदम पीक पे था। भक्ति मूवमेंट जो है ना अब पीक पे आ गया था एकदम से, ठीक है। यहाँ पे कोने में नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ चल चुका था अच्छा। इस समय ही सबसे ज़्यादा था, ठीक है, पीक पे आ गया था, यानी कि यहाँ तक जो भी बढ़ा बढ़ गया। उसके बाद मुगल आ गए, इन्होंने फिर से कम करने स्टार्ट कर दिए, कम किए को ज़्यादा ये ज़्यादा नहीं किया, कम किए ना। तो देखिए अब आते हैं जो भक्ति जो था मूवमेंट, भक्ति जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक थी आपकी निर्गुण और एक सगुण। निर्गुणा भक्ति शाखा, शाखा लिख लो या ब्रांच, ठीक है। एक ब्रांच थी ये वाले, और एक थी कौन से? सद्गुण, सगुण, सगुण भक्ति शाखा, ये थे 2 तरीके से। अब देखो निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा, इन्होंने कहा कि एक लोग जो है मूर्ति की पूजा करेंगे, कई लोग नहीं मानते हैं। एक मूर्ति करते थे और एक स्पिरिचुअल ऐसे ही गॉड मानते थे। हाँ, ऐसे मानते थे। तो किस में थे? निर्गुण में थे या सगुण में? सगुण। क्या बोलते हैं मूर्ति को? स्कल्पचर। हाँ स्टैचू। इन्होंने स्कल्पचर वर्शिप मानी, और इन्होंने कोई वो नहीं स्कल्पचर, नो फोटो, नो स्कल्पचर, ओनली spiritual। हाँ। तो मैं भी निर्गुण ही बनूंगा। और इसमें इन्होंने किसके, हाँ तो ऐसा एक थे आपके यहाँ पर राम, सीता। ठीक है, और दूसरे कौन थे? कृष्ण। सीता कहाँ से आ गई? तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा पढ़े होंगे। तो उसमें आपके जो आते हैं जैसे कि राम भक्त में जैसे तुलसीदास हैं, हाँ और कालिदास है। कालिदास कृष्ण भक्त है। वाल्मीकि तुलसीदास, और वाल्मीकि। सर वैसे राम भक्त शाखा में कहाँ से आ गए? वो तो राम गुरु शाखा में थे वाल्मीकि। हाँ, कौन? वाल्मीकि अब रामाचार्य रामायण पूरी लिख जा रही है, नहीं पता नहीं क्या लिखा है, रामायण या रामचरित रामचरितमानस। हाँ, रामायण तो तो नहीं वही लिखा तो है। रामायण ही, नहीं सर कहाँ नाम रामायण? अलग अलग है तो रामायण एक ही कहानी। लेकिन सर लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तुम थोड़ी बता रहे हैं, तुम बता रहे हैं कि राम की पूरी कहानी लिख डाली, तो तुलसीदास कहाँ से लेते? राम भक्त शाखा थे। हाँ। फिर भक्त में जैसे कि मीरा थे, सूरदास थे, सर कालिदास किसमें थे? होंगे किसी में, क्या लेना एक देना। सेकंड, सूरदास तो कालिदास के शिष्य थे। सर कबीरदास किसमें थे? कबीर भी यहीं थे, और सर ये कालिदास भी इसी में थे। ठीक है। तो ये सारे इसमें आते हैं, और इसमें भी अब दो में डिवाइड हो जाएंगे ये वाले,
एक बनेंगे सूफी सूफी संत। मुस्लिम वाले? सेंट। Sufficient. एक में सूफी Sufficient. सगुन मतलब जो हम हिंदू हैं वो सगुन मुक्ति है। हम्म, सगुन मुक्ति अच्छा है। तो इन्होंने ये रखा था। नहीं मुझे पता नहीं था। तो इसको नोट कर लो। और भक्ति आंदोलन का जो पहला पार्ट था आपका यहाँ पर खत्म। और आगे चलेंगे तो वही सूफी मूवमेंट ये आपका कल कराते हैं, ठीक है? ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, ये क्या था कि जो आपका हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म, इसका मेन उद्देश्य क्या था? जैसे तुम्हें बताया था कि एक जैन थे और एक बुद्ध थे। जैन और बुद्ध का कहना क्या था? जैन का था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारना नहीं है। हाँ, ये भी था कि और कहा था कि झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, अच्छे काम करो। उन्होंने पांच रूल बताए थे तुमको हमने। हाँ। चलो तो हम तो मिक्सअप हैं। हम तो जैन को भी मारते फिर हैं, देखो, हिंदू को भी मारते हैं। घर त्याग दो, संत में रहो, झूठ मत बोलो, धन की इच्छा मत करो। और नहीं, इच्छा नहीं रखना। हाँ। सारे दुखों का कारण इच्छा है। हाँ, तो इस तरीके से हमने वो उसको बुद्ध जी बताया। ने बोला था। और इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि एक आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे, निर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इसको एनलाइटमेंट बोले थे ना, हाँ। कि इसके लिए बोला था। हिंदू धर्म में क्या था? इन्होंने कहा सीधे मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है आप ये सब करें, सत्य बोले और चोरी ना करें। तो फिर जीवन और मरण क्या के था? चक्कर से छुटकारा मिल उन्होंने कहा था जाएगा। कर्म, ज्ञान और भक्ति। हाँ। जो हिंदू धर्म है, इन्होंने बताया था कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, भक्ति। इन तीन चीजों से मिलके ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति होने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको बार बार जन्म नहीं लेना, यहाँ आओ छोटे बच्चे फिर से जो है मार तोड़ के पढ़ाया जाए, पेंसिल पकड़ा दिया जाए, फिर स्कूल भेजा जाए बैग लटका के ना, और फिर स्कूल में भी पिटें, घर पे आए काम करें, फिर पढ़ें, बड़े हो जाएं, जॉब करें, और फिर से शादी, फिर बच्चों को पढ़ाएं अपने, आना तो पड़ेगा ही। और फिर बूढ़े हो जाए। बूढ़े हो जाने पर शरीर काम करना बंद कर देता है और आपको जो है पता लगा दूसरा कोई सहारा दे देता है, तो चल लेते हैं, उठ लेते हैं, नहीं तो पड़े हैं एक तरफ से ना। तो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में क्या होता है? जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और इसमें हर व्यक्ति को कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए इन लोगों ने कहा था कि आप मोक्ष की प्राप्ति अगर कर लेंगे तो आपको इस मृत्यु लोक से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि यहाँ बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मैं अगली बार नहीं लूंगा, मुझे बहुत मारना। ठीक है, तो यही उद्देश्य था इनका सबका। तो देखो, मोक्ष की प्राप्ति हिंदू धर्म में डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि मोक्ष की प्राप्ति। और उन्होंने कहा था जैन और बुद्ध धर्म में उन्होंने कहा एनलाइटमेंट मिल जाएगा, एनलाइटमेंट मिल जाएगा। तो एनलाइटमेंट मिलने के बाद भी आप यही करेंगे कि सारे अच्छे काम करेंगे और यहाँ से भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि यह नश्वर शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी हर बात चेंज करना बताया जो। तो ठीक है, आपके जो क्या है रिलीजियस मूवमेंट है उनमें आपका पहला हो गया है भक्ति मूवमेंट। ठीक है, बाकी के जो है कल पढ़ा देंगे ना। Yes, sir.